तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी भाइयों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं जो है वो देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है वो आज के दिन को काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। और गाइस मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आज के जो एपिसोड होने वाले हैं वो ज़्यादा बड़े एपिसोड जो है वो नहीं होने वाले, क्योंकि मैं भी आज रिपब्लिक डे जो है उसे एंजॉय कर रहा हूँ। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी आज का जो दिन है उसे बहुत ही बेहतर तरीके से एंजॉय करेंगे। तो चलो अब अपने एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो तियानजू होती है वो बाइकिंग के साथ में गेम खेलते हुए अपने मन में सोचती है कि इस प्रकार के जो अपोनेंट होते हैं उनके साथ में सच में जीत पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर मैं ऐसे पर्सन के सामने जीत नहीं सकती हूँ तो मैं कम से कम ऐसे पर्सन के सामने ड्रॉ तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि अगर बात ड्रॉ करने की आए तो ये यहाँ पर मेरा सबसे एक्सपीरियंस एरिया होता है जिसमें कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और अब जो तियानजू होती है उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चोंगहुआ जो होती है वो सोकर उठ जाती है और उठकर अंगड़ाई लेते हुए बोलती है कि सच में पता नहीं कितने लंबे टाइम के बाद में मैं इतने सुकून से जो है वो सो पाई हूँ। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं पूरी तरह से रिचार्ज हो चुकी हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही चोंगहुआ जो होती है वो चैनी की तरफ जो है वो देखने लगती है और चैनी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम इस चीज़ के बारे में कुछ भी बोलने वाली हो कि मेरे सोने से यहाँ पर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है उसे चोंगहुआ के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से गुस्से में उसे बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम्हें सोते हुए जो अपने हाथ होते हैं उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल जो है वो कहना चाहिए। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चोंगहुआ ने अपने नाखूनों से चैनी के ऊपर काफ़ी सारे घाव बनाए हुए होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में चोंगुआ जो होती है वह हंसते हुए चैनी जो होता है उसे बोलती है कि प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ शेव कर देना, क्योंकि मुझे सोते हुए इधर उधर टहलने की काफ़ी बुरी आदत है। और इतना बोलने के बाद में जो चोंगुआ होती है वो चैनी की इंजरी को हील करते हुए बोलती है कि लाओ मैं इसे हील कर देती हूँ। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि अरे इसकी कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी इंजरी है, जिस टाइम पर मैं अपनी एडल्ट फॉर्म में आऊँगा तो ये अपने आप ही हील हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही चौंकवा जो होती है वो भी आप सुकून की सांस लेते हुए चैनी से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देखा जाए तो अभी भी हम लोगों के पास में थोड़ा सा जो टाइम है वो बचा हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही चौंकवा जो होती है वो वापस से चैनी को हक कर लेती है, जो देखकर चैनी भी कुछ बोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो चौंक हुआ होती है वो चैनी को रोकते हुए उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि अब हम लोग जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक दूसरे को जो है वो नहीं देख पाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़े और टाइम इसी प्रकार से जो है आगे वो करे रहना चाहती हूँ। और चोंगुआ की इस बात को सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चोंगुआ से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनने के बाद में चोंगुआ जो होती है वो उसे बताती है, तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद में मैं यहाँ पर जो है वाली एम्पर वर्ल्ड के जितने भी मैटर है उन सभी को जो तियानजू है उसे सौंपने वाली हूँ और मैं सर्कुलेशन के अंदर जाने वाली हूँ ताकि मैं एलिजिमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकूँ। और अब चोंगवा की इस बात को सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम वापस से कल्टीवेशन में जाने वाली हो। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो काफ़ी फनी तरीके से चैनी के गालों को पकड़ लेती है और उसके गालों को पकड़कर उसे बोलती है कि आखिर तुम ये किस प्रकार के एक्सप्रेशन जो है वो दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरह हर एक पर्सन के लिए एलिजिमेंट को प्राप्त करना इतना ज़्यादा आसान होता है? क्या तुम जानते भी हो कि मुझे यहाँ पर कितने ज़्यादा एफर्ट जो है वो डालने पड़ेंगे ताकि मैं एलिजिमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो। जो सुनते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो चैनी से बोलती है कि देखो मैं हम जैसा कमज़ोर बनकर नहीं रहना चाहती हूँ जिससे कि हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े। मैं फ्यूचर में यहाँ पर सबसे पावरफुल फीमेल कल्टीवेटर जो है वो बनना चाहती हूँ और रियलम के और पूरे गॉड किंगडम की हिस्ट्री की सबसे पावरफुल एम्प्रेस जो है वो बनना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पर ओपनली तुम्हें उठाकर लेकर आ सकूँ और अपना हस्बैंड जो है वो बना सकूँ और मुझे ऐसा करने से कोई भी ना रोक सके। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी अपोनेंट जो है वो कौन होने वाली है, चाहे वो वोलिंग हो या फिर वो इटर्नल डीमन सेक्ट की लीडर हो, मुझे किसी से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। मैं किसी से भी जो है वो नहीं हारने वाली हूँ। और अब चोंगहुआ की इस बात को सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और अब चैनी को मुस्कुराता हुआ देखकर चोंगहुआ जो होती है वो भी चैनी को छेड़ने लगती है और उसे छेड़ते हुए बोलती है कि तुम्हारी जो स्माइल है वो सच में कितनी ज़्यादा प्यारी है, प्लीज़ एक बार और स्माइल कर कर दिखाओ ना। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो बोलता है कि मैं ऑलरेडी स्माइल कर रहा हूँ। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन एंड शी वर्ल्ड जो होता है उसके जिन टोंग क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम गोल्डन पैलेस टावर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। और अब हम जीलिंग को देखते हैं जो कि चैनी के पास में जो है वो आ जाती है और चैनी के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैंने यहाँ पर जो हमारा गोल्डन पैलेस टावर था उसे यहाँ पर ले आई हूँ। और जीलिंग की इस बात को सुनने के बाद में चैनी जो होता है वो जीलिंग के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है और उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जो सुनते के साथ ही जो जीलिंग होती है वो खुश होते हुए चैनी जो होता है उसे बोलती है कि ग्रैंड मास्टर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही चोंगवा जो होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और उस गोल्डन टावर को देखने के बाद में वो बोलती है कि देखा जाए तो ये स्टैचू और तो दोनों टावर ही काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जो सुनते के साथ ही सीलिंग जो होती है वो उसे बताती है कि ये गोल्डन पैलेस टावर है जो कि हमारे जिन जिन टियांग क्लैन का सीक्रेट ट्रेजर है, जिसे कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके द्वारा क्राफ्ट जो है वो किया गया था, जिसे कि उन्होंने प्योर गोल्ड जो है उसके अपनी पूरी ज़िंदगी कलेक्ट किया था। और उस प्योर गोल्ड को कलेक्ट करने के बाद में उसी से इन्होंने इस चीज़ को जो है वो बनाया था। जो सुनने के बाद में जो चौंक हुआ होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या प्योर गोल्ड। जोसन का सीलिंग जो होती है वो उसे बताती है कि हाँ, प्योर गोल्ड को प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था कि वे 30,000 टेल गोल्ड को एक साथ में रिफाइन जो है वो किया करते थे, जिस कारण उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैमर बजा करता था और फायर से उसके यहाँ पर इम्प्योरिटी को भी रिमूव किया जाता था। और उसके बाद में ही उसे जो प्योर गोल्ड हुआ करता था वो प्राप्त हुआ करता था। और उस प्योर गोल्ड के अगर साइज़ की बात की जाए तो वो बस एक अंगूठे के साइज़ का हुआ करता था। और उसी प्रकार का जो कि प्योर गोल्ड है उसे बना बना कर उन्होंने उसे ये पूरा का पूरा हेमनली पैलेस जो है वो उसे बनाया है, जिसकी मदद से जो हेमनली ट्रिब्यूशन होता है उसे ये जो टेम्परिक फिजिक्स बॉडी एनर्जी होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इतना बोलकर अब जीलिंग जो होती है वो उस स्टैचू के बारे में बताते हुए बोलती है कि और अगर जो ये हमारे सामने स्टैचू है इसके बारे में बात की जाए तो यही मेरे ग्रैंडफादर है, जिनका जो कि हमारे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के हीरो है। और केवल इतना ही नहीं, जो बाओ फैमिली है उनके अंदर भी इनका इसी प्रकार का जो स्टैचू है वो बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही जो बाई किंग होती है वो बताती है कि हाँ हाँ, पिछली बार जब मैं लिटिल वर्ल्ड के अंदर गई थी तो वहाँ पर मैंने सिस्टर्स याओसू जो है उससे बात की थी और उन्होंने मुझे यहाँ पर सबसे प्योरियस स्पिरिट स्टोन और जो सबसे बड़ा स्पिरिचुअल स्टोन है वो दिया था। और सिस्टर जियाओजू जो है वो पहले से ही जानती थी कि मैं इसका इस्तेमाल जो है वो किस प्रकार से करने वाली हूँ, इसीलिए उन्होंने बिना कुछ बोले ही मुझे वो स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो दे दिया था, जिसकी मदद से ही मैंने पूरा वो गोल्डन पैलेस टावर जो है वो बनाया है। लेकिन अभी भी उस जगह पर काम जो है वो चल रहा है और मैंने जो पैंग पैंग और उसकी फैमिली है उसे इस काम को करने के लिए बोला है। शायद जब तक ये 10,000 रेस कंपटीशन खत्म होगा तब तक के वो पैलेस भी तैयार जो है वो हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब चौंक हुआ जो होती है वो बोलती है कि चलो अब इस चीज़ के यहाँ पर होने के कारण जो है हमारी ट्रिब्यूलेशन है उसकी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो चलो अब काम को शुरू जो है वो करते हैं। लेकिन इससे पहले कि काम को शुरू किया जाए उससे पहले मुझे एक काम करना है। और इतना बोलकर चौंक हुआ जो होती है वो वापस से जाकर चैनी के गाल के ऊपर एक किस जो है वो कर देती है, जिसे देखते के साथ ही सभी के सभी लोग बहुत ही फनी सा रिएक्शन देते हुए चैनी की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो तियानजू होती है वो बाइकिंग की आंखों को बंद कर लेती है, जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ, मुझे भी देखना है। जो सुनने के बाद में तियानजू उससे बोलती है कि ये चीज़ बच्चों के देखने की नहीं है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही चैनी जो होता है वो चोंगुआ की तरफ देखते हुए बोलता है कि चोंगुआ तुम ये क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही चोंगुआ वहाँ से जाने लगती है, वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार जो है वो नहीं कराऊंगी। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो अंकल सुई और उस बड़ी सी बिल्ली के पास में आ जाता है। उन दोनों के पास में आते हुए बोलता है कि ग्रैंड माँ अंकल सुई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर अंकल सुई जो होता है वो चैनी से बोलता है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जाकर तुम्हें जो काम करना था तुम वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बड़ी सी कैट जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ, जब तक कि हम लोग यहाँ पर है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग उसे खतरे में पड़ने नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओसी को आवाज़ लगाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है जियाओसी अब टाइम आ चुका है स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर वापस लौटने का। जो सुनते के साथ ही जियाओसी जो होती है वो भी ओके बोल देती है। लेकिन तभी बाई किंग जो होती है वो चैनी के पास में आकर अपने पास से कुछ मेमोरी निकाल कर चैनी को देते हुए उससे बोलती है कि मास्टर मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको बतानी है। जैसा कि आपने पहले मुझसे बोला था कि अगर मेरे माइंड के अंदर कोई अजीब सी इमेज आए तो मैं आपको बता दूँ। कल अचानक से काफ़ी सारी अजीब सी जो इमेजें थी वो मेरे दिमाग के अंदर आ गई थी, जिसमें कि मास्टर्स मूलिंग भी थी और इससे अलग और भी काफ़ी सारे लोगों की अजीब अजीब सी इमेज थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, इसीलिए आप ही इसे देखिए। और अब इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उन इमेज को चैनी के माइंड के अंदर डाल देती है। और अब हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो सभी मेमोरी को देखने लगता है जो कि बाइकिंग के माइंड के अंदर जो है वो आई थी। और अब इन सभी इमेज को देखने के बाद में जो चैनी होता है उसका भी रिएक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो स्टेरे स्काई एंशिएंट सिटी जो होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो जियाओ नैन होती है उसे देखते हैं। और जियाओ नैन को कोई पर्सन जो होता है वो मैसेज करते हुए उसे बताता है कि इस टाइम पर मैं ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मौजूद हूँ और जो नॉर्थ और साउथ है अर्थ के उन्हीं के यहाँ पर ध्यान जो है वो रख रहा हूँ, तो तब तक के तुम इंजॉय करो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो फ़ोन को जो है वो उठा लेती है और फ़ोन को उठाते हुए बोलती है कि ग्रैंडफादर क्या आप कल भी जो है वो वापस नहीं आने वाले हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओ नैन को कुछ जो है वो बोलता है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या आप कल सुबह में वापस आओगे या फिर दोपहर में या फिर आप शाम को वापस जो है वो आने वाले हो, क्या मुझे आपके लिए खाना जो है वो बचा कर रखना है।
ठीक है, मैं समझ गई। जो मास्टर शू और बाकी के लोग हैं वे इस टाइम पर जो जियांग यू पहले से वहाँ पर कल्टीवेट जो है वो कर रहे हैं। आपको यहाँ पर जो ध्यान है उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हुवर के साथ में गेम खेल रही है और वो केवल अच्छे से बिहेव ही नहीं कर रही है बल्कि वो मेरे साथ में जो खाना है उसे भी बाय जो है वो कराने के लिए लेकर जाती है। अच्छा, अगर मेरी बात की जाए तो मैं इस टाइम पर जो सिटी लॉर्ड का मेंशन है वहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि जो सिटी लॉर्ड है उन्होंने कहा कि वे यू की जो स्ट्रेंथ है उसे देखना चाहती है। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो जियाओनैन से कुछ बोलता है। जो सुनने के बाद में जियाओनैन जो होती है वो चैनी को बताती है कि हाँ, यहाँ पर जो यू है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए जो सिटी लॉर्ड है उन्होंने यहाँ पर स्टेरिस स्काई एंशिएंट सिटी की जो यंग सिटी लॉर्ड है उसके अपोनेंट बनाया है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे कुछ बोलता है। जो सुनकर जियाओनैन जो होती है वो बोलती है कि हाँ, उसका नाम जो है वो जीमिंग है। ठीक है ग्रैंड मास्टर, मैं अब आपसे और ज़्यादा बातें जो है वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की जो फाइट है वो शुरू जो है वो होने वाली है। फाइटिंग का रिजल्ट जो है वो क्या होगा उसकी मैं आपको फ़ोटो जो है वो खींच कर बाद में जो है वो भेज दूँगी। और जियाउनैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यू और जो जिमिंग होती है वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आ चुकी होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।